बैच 74 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मिस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के सेशन में कोर्स की आउटलाइन, स्किल की इंपॉर्टेंस, बच्चों के सवालों के जवाब के साथ साथ इनको कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी, कोई टास्क असाइनमेंट जरूर करवाइएगा ताकि ये लेक्चर नंबर 2 में वेल प्रिपेयर होकर आ सके। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बेटा वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट सेशन है आपका। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट चीजों पर हमारा फोकस होगा। हमारा फोकस होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन कहाँ कर सकते हैं, फिजिकल कहाँ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है आखिर ग्राफिक डिजाइनिंग की, क्रेज है भी इसका कि नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ है मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे इस फील्ड में 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ मौजूद है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आउटलाइन से पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो चीज़ों का, फिर मैं आउटलाइन के ऊपर ज़रा आती हूँ, फिर हम एक प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की डिफाइन से, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, क्या है? अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम जरा डिस्कस करेंगे जो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? किसी को मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे। ठीक है, किसी को वेब डेवलपमेंट में लेआउट बनानी होगी तो उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो हर जगह बेटा यूज होती है। इवन कि अगर आपने अपना बिजनेस भी करना है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, अब किस चीज के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे? कैटलॉग्स बनवाने होंगे आपने, अपने बिजनेस के लिए लोगोस वगैरह डिजाइन करवाने होंगे, फ्लायर्स बनवाने होंगे, ब्रोशर्स बनवाने होंगे, विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बनानी होती है। तो ये कौन बनाता है? ये ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। पम्फलेट्स वगैरह कोई भी चीज इस तरह की बनानी है। इवन अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके लिए भी आपको थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी ब्रांड वगैरह होते हैं, तो उन्हें क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अब देखिए उनके बैकएंड पर विजुअल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, वो विजुअल्स कौन क्रिएट कर रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हमारे इस लेक्चर में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे। जल्दी से गर्ल्स मुझे आंसर करेंगी, एक्टिवली बेटा आपने पार्टिसिपेट करना है, जो चीज भी मैं आपसे पूछूंगी जल्दी से मुझे गर्ल्स बताएंगी कि वो खादी वगैरह के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करती है, क्यों वो ड्रेसेस परचेज कर लेती है। जब आप खादी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो इंस्पायर करती है? आपको कलर इंस्पायर करते हैं, फोटोशूट आपको इंस्पायर करता है, क्या ऐसी चीज है आपको इंस्पायर कर रही होती है जो आप वो चीज वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने पर मजबूर हो जाते हैं? जल्दी से मुझे आंसर करें। और बॉयज मुझे बताएंगे कि वो चारकोल वगैरह आइडियाज वगैरह के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जब वो वेबसाइट ओपन करते हैं, ऐसी कौन सी चीज उन्हें इंस्पायर करती है? कलर्स करते हैं, विजुअल्स उनके करते हैं, फोटोशूट उनका करता है, क्या चीज ऐसी इंस्पायर करती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने पर मजबूर हो जाते हैं? जल्दी से मुझे आंसर करें बेटा। कलर्स एंड वैरायटी, डिजाइन, ओके। प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होती है, ओके दैट्स गुड। फोटोशूट अच्छा लग रहा होता है, प्राइस अच्छी लग रही होती है, कलर्स, प्रिंटिंग ठीक है। ठीक है, डिजाइनिंग, वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आर्यन ओके। लुक एंड डिजाइनिंग, अब्दुल रहमान ठीक है। उनकी मार्केटिंग ठीक है। उनकी क्वालिटी, कलर्स, मिर्जा ओके। प्रेजेंटेशन, 3D आर्ट उनकी अच्छी लगती है, हसन ठीक है ओके।
ड्रेस का प्रिंट अच्छा लगता है, वेबसाइट्स का डिजाइन अच्छा लगता है, ओके, डिजाइन एंड कलर अच्छे लगते हैं, प्रिंटिंग डिजाइन अच्छे लगते हैं, ओके, दैट्स गुड। चलें, अब देखिए डिजाइन्स वगैरह आपको अच्छे लग रहे होते हैं, अब वो डिजाइन्स जो है वो कौन क्रिएट कर रहा होता है? डिजाइन्स जो है बैकएंड पर ग्राफिक डिजाइनर्स की एक प्रॉपर टीम होती है बेसिकली, जो उनके डिजाइन, उनके विजुअल्स वगैरह क्रिएट कर रही होती है, जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो होता है वो सेल हो रहा होता है, ठीक है, लोग उसे परचेज कर रहे होते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर्स का काम क्या होता है? ये देखिए, ये पोस्ट आपके सामने शो हो रही है। ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या काम क्या होता है? कलर्स वगैरह ऐसे अरेंज करना कि लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, ठीक है, कलर्स ऐसे, कलर स्कीम ऐसे रखना कि लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट इस तरह का रखना चाहिए कि जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। जैसे 50% ऑफ बड़ा सारा करके लिखा होता है, 50% ऑफ है, तो वो लोग जो होते हैं वो उस चीज को देख के जरा अट्रैक्ट होते हैं और फौरन से वेबसाइट ओपन करके देखते हैं आखिर क्या चीज है जिसके ऊपर सेल लगे। इस तरह जो चीज होती है वो अट्रैक्टिव करके बनाते हैं। कौन बनाता है? जो ग्राफिक डिजाइनर की टीम होती है, प्रॉपर एक टीम होती है बैक एंड पर, जो ये विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है। अब ओवरऑल जो सेल होती है जितनी भी एक कंपनी की, एक ब्रांड की, वो तमाम की तमाम किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उनके विजुअल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो अब मुझे जरा ये बताएंगे कि व्हाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग? आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया और आप ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर है ये लेने के लिए आप यहाँ तक आ गए? 1K यहाँ पर 1000 स्टूडेंट है, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया और आप यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए आ गए? मीन्स कि आप अर्निंग करना चाहते हैं ग्राफिक्स का कोर्स करके, आपको शौक है ग्राफिक्स का कोर्स करने का, आपको डिजाइनिंग पसंद है, आप इसलिए ये चीज करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं? जल्दी से बेटा मुझे आंसर करें और कोशिश करें कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या आप करना चाहते हैं। ओके, अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग एंड डिजाइनिंग, ठीक है, अर्निंग भी करना चाहते हैं, सईद अहमद, ओके, ठीक है। टू लर्न न्यू स्किल, नमीरा, ठीक है। आई वांट टू बिकम बेस्ट डिजाइनर, ओके, दैट्स गुड। आई वांट टू अर्न, ठीक है, शानजा, ठीक है, ओके, दैट्स वेरी गुड। अर्निंग करना चाह रहे हैं वरीशा, ओके, गुड। ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है, दैट्स वेरी गुड, ओके। अर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, उजैर, स्किल जरूरी है, हर चीज हो जाती है, ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अर्निंग करना चाह रहे हैं, बेस्ट जॉब मिलेगी इसमें, ओके, इस कोर्स से अर्निंग कर सकते हैं, ओके, ठीक है, दैट्स गुड। अब देखिए, अब मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ पर आंसर है कि वो अर्निंग करना चाहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दो रीजंस बताऊं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करने की, तो देखिए लास्ट 2 ईयर से और या इस तरह प्रीवियस अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो थे हमारे जो बिजनेस वगैरह थे वो सारे ऑनलाइन आ गए, ठीक है। मोस्टली बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ गए, 70% अब जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आए हैं, ठीक है। अब जो 70% बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा हर चीज ऑनलाइन हो गई है, डिजिटलाइज होती चली जा रही है, ठीक है। इसी तरह जो 70% बिजनेस है उन्हें 70% अब ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर होंगे, ठीक है। उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए हैं 70% बिजनेस को, जो उनके विजुअल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, जो उनकी मार्केटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में उनकी हेल्प आउट करेंगे। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये चीज हो गई कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो डिजिटलाइज होती चली जा रही है डे बाय डे जो है, जहाँ हर बिजनेस जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गया कोविड की वजह से बेसिकली, ठीक है। तो वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जो जिसका क्रेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया, और इन फ्यूचर इसका जो क्रेज है वो डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी इसका जो क्रेज है वो और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो फिजिकल जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे, ये थी ऑनलाइन जॉब्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल जॉब्स के बारे में बात करेंगे तो आप किसी ज्वेलरी शॉप पर वर्क कर सकते हैं, अगर आप लो जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी ज्वेलरी शॉप पर, किसी पेस्टिसाइड कंपनी में आप काम कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, किसी वेब डेवलपर कंपनी में आप काम कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उन्हें भी तो लेआउट्स वगैरह बनवानी होती है। तो किसी भी आप प्रोडक्ट हाउस में आप वर्क कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी चैनल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
किसी एजुकेशनल सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हर जगह पर जहाँ भी न्यू बिजनेस आपके सराउंडिंग में स्टार्ट हो रहा है, उसे ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उन्हें रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं। किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर सकती हैं, किसी एक शॉप का भी, किसी एक शॉप का अगर लेते हैं तो किसी एक रेस्टोरेंट का सराउंडिंग में अगर आपकी कोई रेस्टोरेंट है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। कोई बेकरी वगैरह है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम होता है, उनका फेसबुक अकाउंट होता है, उसके ऊपर अब आपको करना क्या होता है, पोस्ट आपको रेडी करनी होती है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको वहां पर पोस्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह आप हैंडल करते हैं। इसकी अब आपको क्या वो पे करते हैं, आपको 40 to 50,000 आपको भी पे कर किया जाता है इस चीज का, इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने का। 60 to 70,000, 30,000, 40,000 इस तरह भी आपको पे करते हैं, जिस तरह वो लोकल कंपनी होती है, जिस तरह वो कंपनी मल्टीनेशनल होती है, इस तरह वो जो है आपको पे करते हैं इस चीज का, ठीक है। तो एजुकेशन की हम बात करेंगे। एजुकेशन, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिक किया हुआ है अगर आपने, तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना पढ़ना भी आता है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एज की बात की जाए तो एज अगर आप 60 प्लस हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। 50 प्लस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 20 प्लस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इवन अगर आप 15 प्लस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। लास्ट ईयर में मेरा स्टूडेंट 12 ईयर्स का था और वो ये कोर्स उसने ज्वाइन किया हुआ था और वो सबसे अच्छी असाइनमेंट स्टूडेंट। जी, तो एज लिमिट भी इसमें नहीं है। आपको आता है अगर थोड़ा बहुत कुछ तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटलाइन फर्दर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जरा नॉलेज दे दूं क्या हम किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। बेसिकली बेटा हम दो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास होंगे। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं दो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होंगे, ठीक है भी थोड़े से सॉफ्टवेयर हैं, दैट्स व्हाई लैपटॉप में आपके होंगे। इसके अलावा मैकबुक पर ये नहीं होंगे, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो हैं कौन इंस्टॉल करवाएगा, मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। आपके जो व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप्स बनेंगे उसके अंदर ये खुद मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगी। लिंक्स वगैरह मैं आपको शेयर करूंगी। देन आप जो है ये वीडियोस वगैरह शेयर करूंगी, फिर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। फर्दर किसी स्टूडेंट को इश्यू आएगा तो मैं प्राइवेटली उसे इनबॉक्स में मैं उसे जरा गाइड करूंगी कैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपने परेशानी नहीं रखनी, टेंशन नहीं लेनी आपने इसकी। चले अब हम जरा कोर्स पर आते हैं। कोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लैपटॉप भी यूज करना नहीं आता, तो बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक में मैं आपको चीजों का बताऊंगी, फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल पर। दो लेवल्स होंगे हमारे। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन कौन से हम लेक्चर्स देखेंगे। लेक्चर 1 में हम देखेंगे हाउ टू मेक शेप्स। शेप्स आप किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक पोस्ट जो है वो आप किस तरह रेडी कर सकते हैं, ठीक है। एक पोस्ट आप किस तरह बना सकते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। और उन चीजों को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं वो चीज हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हम स्टडी करेंगे, इसमें वो चीजें मैं बताऊंगी आपको। शेप्स देखेंगे, शेप्स आप किस तरह बना सकती हैं। बेसिकली जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होता है उसके अंदर शॉर्टकट कीज बतानी होती है। बताना होता है कि कर्सर को किस तरह मूव करना है आपने, किस तरह कहाँ पर आपने क्लिक करना है, किस तरह क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, कौन सा आपने क्लिक करना है, कहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ये जो चीज है इसे कैसे उठाकर कहीं और लेकर जाना है। फर्स्ट लेक्चर हमारा इस चीज के ऊपर होता है, इस चीज पर हमारा बेस कर रहा होता है। बेसिक चीजें होती हैं। हम शेप्स देखेंगे, बेसिक शेप्स जो होती हैं वो देखेंगे। इसके ऊपर सिलेक्शन टूल हम देखेंगे, सिलेक्शन टूल का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम देखेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट आप किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बहुत जरूरी है हर चीज में। असाइनमेंट्स वगैरह इसके अंदर होंगी। असाइनमेंट होगी आपकी, असाइनमेंट देखेंगे हम इसके अंदर क्या करेंगे और फुल एक प्रैक्टिस वर्क होगा। आप असाइनमेंट जो है अपनी
फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर कहाँ से आप ले सकते हैं, किन वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कलर एग्जैक्ट कलर चूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, ये हम लेक्चर के अंदर फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। बेसिकली कलर्स के साथ हम इस लेक्चर के अंदर प्ले करेंगे। एक हम शेप्स के साथ ही एक लोगो सिंपल सा बनाएंगे, सिंपल सा एक लोगो बनाएंगे। अब टेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अंदर असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, प्रैक्टिस वर्क ओवरऑल होगा। अब बात आती है कि लोगो, लोगो मैं बार बार बोल रही हूँ, बिजनेस का लोगो, इस तरह लोगो, ये व्हाट इज लोगो। लोगो क्या होता है, लोगो देखेंगे जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर कंपनी का लोगो नहीं है, इट्स मीन वो कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो लोगो बहुत जरूरी है। लोगो किस टाइप का होता है जरा ये देखेंगे। अब हम फाइवर पर आए हैं, गूगल पर हमने फाइवर सर्च किया और फाइवर पर आए हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना वर्क सेल आउट कर सकते हैं। आप अपनी सर्विस, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं अपनी सर्विस को। तो यहाँ पर देखें 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर, लोगो डिजाइनिंग के अंदर अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें इस टाइप का लोगो होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोगो पता होगा। जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट का ले लें, KFC का लोगो ले लें, किसी आप स्टारबक्स का आप ले लें, लोगो ले लें, इस तरह लोगो, ये जाने माने लोगोज हैं, इनका आपको पता होगा, नाइकी वगैरह का, अमेजोन वगैरह का। तो ये बेसिकली क्या होता है, लोगोज होते हैं जो एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरह यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स हैं, जहाँ यहाँ पर ये 3000 में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी हमें 3000 में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनका स्टार्टिंग अभी 3000 में है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये 6000 में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगो बनाकर दे रहे हैं 6000 में। ये 15000 में हमें लोगो बनाकर दे रहे हैं, ये 7000 में हमें लोगो बनाकर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये राउंड अबाउट 4 लाख, 4 लाख में ये हमें लोगो जो है वो डिजाइन करके दे रहे हैं। जरा इसको ओपन करके देखते हैं। इसके बैकएंड पर अब एक कंपनी हो सकती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं, एक कंपनी हो सकती है जो ये ऑर्डर्स वगैरह लेती है और ये करके जो है इतने पैसों में ये करके देती है। अब इनका स्टार्टिंग बेसिक जो है वो 4 लाख। जी, फाइवर पर हम देख रहे थे कि लोगो जो है वो कितने यहाँ पर सेल किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड देखेंगे 8 लाख में इनका स्टैंडर्ड है और इनका प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बैक करते हैं यहाँ पर और अगर हम ये वाला देखते हैं, अब इसके पीछे एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। ये 15000 में लोगों की सर्विस जो है स्टार्टिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर इनके पीछे एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या 1-2 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 2-3 लोगों का ग्रुप हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह ये वर्क कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में अगर हम इनका चेक करें तो 30,000 में ये एक लोगो डिजाइन, यहाँ पर देखें 3 लोगों के आइडियाज ये दे रहे हैं, 3 लोगोस के आइडियाज ये दे रही हैं, एक नहीं बनाकर दे रहे, 3 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 45,000 में ये 5 लोगो जो है वो बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह दे रहे हैं। 10 ऑर्डर्स अभी इनके पड़े हैं, अभी इनके पेंडिंग में है 10 ऑर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह होती है लोगो डिजाइनिंग जो होती है वो ये चीज बेसिकली होती है। तो ये हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे सिंपल लोगो डिजाइन किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा फुल इसका प्रैक्टिस वर्क होगा, आपने असाइनमेंट्स करनी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। अब देखिए पहले सिंपल लोगो था, अब हमारे पास ओवरलैपिंग लोगो आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे ये एडवांस फॉर्म है जरा उसकी, लेकिन अभी हम बेसिक लेक्चर्स में ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर मेन चीज है क्या आ रही है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। मार्केट में एक पर्सन आ गया है, उसको आपका क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल, वो मार्केट में आता है, आकर ये नहीं आपसे कहेगा कि मेरा लोगो बनाकर दे दे मुझे फौरन से, ऐसे बिल्कुल नहीं आपको कहेगा। वो ये कहेगा कि मेरा लोगो बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। वो मार्केट में डिफरेंट लोगों के पास जाएगा, डिफरेंट डिजाइनर्स के पास जाएगा, वो कहेगा मेरा लोगो बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो जरा मुझे दिखाएं। आपने उसको उससे रेलिवेंट लोगो जो है वो बनाकर आपने दिखाने हैं कि इस तरह का लोगो हम बनाते हैं, इस टाइप के लोगोज हम बनाते हैं। तो ये चेक करें जरा आप, और आपका लोगो बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी देन वो आपको वर्क देगा, देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो सोर्स फाइल वगैरह तो बाद में होती है, लेकिन आपको पहले शो करवाना होता है कि आप इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि आप उनका लोगो जो है वो डिजाइन कर सके, ठीक है।
तो वो सबसे बेस्ट डिजाइनर के पास जाएंगे, उस डिजाइनर के पास जाएंगे जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी। जिसकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं होगी उसको वो क्या ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स। ब्रोशर्स और फ्लायर्स होता क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं, ये चीजें हम देखेंगे, किस तरह बनाए जाते हैं ये चीजें हम देखेंगे। 2 फ्लायर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। क्लिपिंग मास यूज किस तरह करेंगे ये हम देखेंगे। टेक्स्ट वगैरह किस तरह प्ले करेंगे ये भी चीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो टूल्स इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। फुल प्रैक्टिस वर्क होगा। अब एक जो पोस्ट है, एक जो फ्लायर वगैरह, वो किन 3 चीजों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो चीजें कौन सी हैं, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन, इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ पर देखें टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट है लिया हुआ, ठीक है। और फोटोशूट यहाँ पर नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन यहाँ पर क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो इस तरह चीजें होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो होती है बेसिकली आपको बेटा अगर इलस्ट्रेशन आ गई तो इट्स मीन आपको हर चीज आ गई। इसमें हम पेन टूल देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पेन टूल देखेंगे। पेन टूल बेसिकली बैकबोन है इलस्ट्रेटर की, तो ये चीज हम देखेंगे। अगर आपको पेन टूल से वर्क करना आ गया, आपको इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी आ गई तो इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे डेप्थ किस तरह क्रिएट करते हैं, कलर किस तरह चूज करते हैं, इफेक्ट्स किस तरह ऐड करते हैं, डिफरेंट चीजों के साथ हम इधर प्ले करते हैं। लेक्चर नंबर 6 हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर एडवांस लेक्चर में बेसिकली हम 3D वर्क पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो 3D वर्क में हमारे पास होगा 3D लोगो। 3D लोगो में हमने क्या करना है, जिस तरह पहले सिंपल लोगो था, फिर ओवरलैपिंग लोगो, फिर अब हमारे पास 3D लोगो आ गया। इसकी मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा होगी, इसके ऊपर चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। फुल प्रोसेस वर्क हम इसका देखेंगे। टाइपोग्राफिक बेसिकली हमारा इसके ऊपर वर्क होगा। टाइपोग्राफी जो है वो कैसे, जैसे आपने देखा होगा समटाइम कार्स के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। फेस के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, फेस का टेक्स्ट का फेस बना हुआ होता है। ये चीजें जैसे हम करते हैं तो वो चीजें भी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। टेक्स्ट को ब्रेक किस तरह करते हैं ये चीज हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। टाइपोग्राफी के ऊपर भी हमारा इसके ऊपर जरा होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग अब क्या होती है बेसिकली, 3D पैकेजिंग परफ्यूम का बॉक्स है क्या आपने, ये बेसिकली 3D पैकेजिंग है, ठीक है। इसके अब डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे एक्सपेंसिव सेल होने वाला वर्क ये है 3D पैकेजिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, परफ्यूम वगैरह का बॉक्स होता है, ठीक है। टूथपेस्ट वगैरह का बॉक्स होता है, बॉक्स वगैरह जो भी आपने बनाने होते हैं वो चीजें बेसिकली होती हैं। इसके ऊपर हम देखेंगे लेबल डिजाइनिंग वगैरह, लेबल हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, लेबल इसके ऊपर अप्लाई किस तरह कर सकते हैं ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। 3D बॉक्स हम बेसिकली प्रॉपर इसके ऊपर बनाएंगे। फुल प्रोसेस वर्क हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। 3D वर्क पे हमारा एडवांस लेक्चर्स में हमारा 3D वर्क होगा। बेसिकली इसके डिफरेंट कोर्स होता है, 3D पैकेजिंग का अलग, और बाकी 3D आगे जब हम फर्दर देखेंगे उसका भी अलग से डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लेकिन हम इसको इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप हर 3D वर्क आप अपना कर सकते हैं। 8th लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप को भी हम लेकर चलेंगे साथ साथ, मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर 2 यूज करेंगे। कैरेक्टर विजुअलाइजेशन, कैरेक्टर के साथ हम प्ले करेंगे, पर्सन्स लोगों के साथ हम प्ले करेंगे, ठीक है। बेसिकली एडिटिंग के लिए काम आता है। जिस तरह आपने देखा होगा वेडिंग पिक्चर्स वगैरह एडिट करनी होती हैं, वो बेसिकली उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फोटोशॉप ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है वेडिंग पिक्चर्स के लिए, ठीक है। वो हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर हम क्रॉपिंग देखेंगे, पेन टूल देखेंगे, कीज देखेंगे, हम कुछ टाइपोग्राफी हम देखेंगे, पोस्टर डिजाइन, जिस तरह आपने मूवीज के ट्रेलर से किए तो उस तरह सेम उसी तरह हम इसको देखेंगे, ठीक है। हाउ टू नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन मींस के बॉटल डिजाइनिंग हम देखेंगे, बॉटल डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, 3D बॉटल डिजाइनिंग आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप 3D प्लेट्स वगैरह जो आप बनाते होते हैं, कप्स वगैरह बनाते हैं, ग्लास वगैरह बनाते हैं, बॉटल वगैरह डिजाइन करते हैं, वो तमाम आप इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंट कोर्स होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट इसका कोर्स होता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या 3D बॉटल एक डिजाइन करेंगे, इसको वाइट फ्रेम में प्रेजेंट कैसे करना है ये चीज भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेबल वगैरह जो है वो किस तरह हम बनाएंगे, किस तरह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये जरा डिफरेंट बनी हुई है, हम जरा डिफरेंट ट्राई करेंगे। कप्स वगैरह हम ट्राई करेंगे, और इसको बेसिकली 3D मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। 3D मॉडलिंग होती है, ये बहुत एडवांस वर्क है ये। और इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप।
सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरह रेडी करेंगे, एडवांस लेवल की एडिटिंग अब हम इसके अंदर देखेंगे। इस कोर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एडवांस लेवल की एडिटिंग देखेंगे, किस तरह आप एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने समटाइम देखा होगा किसी का सर कहीं लगाया होता है, किसी का टांग कहीं लगाई होती है, हाथ कहीं लगाया होता है। तो ये चीजें हम इसके अंदर बेसिकली देखेंगे कि वो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम इसके अंदर टाइपोग्राफी भी देखेंगे, कैरेक्टर का यूज किस तरह करते हैं वो हम चीज देखेंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेटा हमारी आउटलाइन थी और छोटा-सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करवा देती हूँ। उससे पहले मुझे ज़रा ये बताएँ, आपको यहाँ तक समझ आ गई या सो तो नहीं गए आप? जल्दी से मुझे आंसर करें, समझ आ गई क्या आपको यहाँ तक? आउटलाइन समझ आई है सबको? बेटा कोशिश करें सब आंसर करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आ गई है। ओके, दैट्स गुड। ओके, थैंक यू। चलिए, सॉफ्टवेयर के बारे में दोबारा बता देती हूँ आपको। चलिए, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको दोबारा बता दूँ, सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, ये छोटा-सा नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इलस्ट्रेटर फ़िलहाल मैं ओपन करती हूँ यहाँ पर। तो इसमें मैं एक छोटी-सी आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ और सॉफ्टवेयर जो है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ़ोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर जो हैं, ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रही हैं। और यही ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? हम भी इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे, इन्हीं 2 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इन 2 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। ये आपके लैपटॉप, पीसी वगैरह में आपके आएँगे, ठीक है? थोड़े से हेवी होते हैं दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर ज़रा हम क्रिएट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और ये अभी मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको समझा नहीं रही किस तरह ये बनेगा। मैं आपको सिर्फ़ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये किस तरह आप एक इतनी आसानी से आप एक क्विक लोगो जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको सिर्फ़ बताना चाह रही हूँ। अब हम यहाँ पर एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी एक लोगो जो है वो डिज़ाइन हो सकता है और मार्केट में अब लोगों की डिमांड क्या है, किस प्राइस में सेल हो रहे हैं ये तो आपने देख लिया। फाइवर पर मैंने आपको शो करवाया किस तरह आप इसे कितनी प्राइस में आप इसे सेल आउट कर सकती हैं। तो हमने हर चीज़ को प्रोसेस में लेकर चलना है, हम लेक्चर्स में भी प्रोसेस में लेकर चलेंगे, किन प्रोसेस के थ्रू हम अपना वर्क करेंगे। हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अपना वर्क करेंगे, वो प्रोसेस भी मैं आपको ज़रा यहाँ पर शो करवाऊँगी कि हम इन प्रोसेस को यूज़ करेंगे, देन हम वर्क करेंगे। सिंपल मैं एक चीज़ आपको फ़ौरन से नहीं बनाकर दिखा दूँगी, ये चीज़ ऐसे बन गई, ये बना लें अब आप। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन आपको बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ किस तरह लेंगे, किस तरह हम उसे कॉपी करेंगे, किस तरह हम उसे उठाकर लेकर जाएँगे। हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी, ठीक है? चलिए, ये लोगो जो है हम लेक्चर के अंदर फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे, इस लोगो के ऊपर किस तरह बनाया है, ठीक है? चलिए, ज़रा हम इसे कॉपी कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसे लेकर आ रहे हैं। बस ये अब हमारा कंप्लीट होने लगा है। चलिए, ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। इसी की ज़रा हम बल्कि अभी हम इसे सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेट हम लेक्चर में इसे करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम इसके साथ कलर करते हैं ज़रा और कलर यहाँ पर हम कौन से करेंगे, कलर वगैरह हर चीज़ मैं आपको ये लेक्चर में बताऊँगी।
चलें जी, ये हो गया। अब आपने गेस करना है ये आपको कैसा लग रहा है। चलें जी, ये आपका एक लोगो डिजाइन हो चुका है। जल्दी से आप मुझे आंसर करें कि ये लोगो आपको किस टाइप का लग रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ये जल्दी से आंसर करें। और इसको कितना टाइम लगा है हमें? आई थिंक 4 मिनट्स हमें इसको बनाने में लगे हैं। इतना टाइम लगा है और अब मार्केट में लोगों की डिमांड आपने देखी है, किस तरह लोगों की डिमांड है और कितने टाइम में आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए जरा, एक लोगो आप 4 टू 5 मिनट्स में, मुझे बनाना आता था, मुझे हर चीज का पता था, दैट्स व्हाई मुझे कम टाइम लगा। अगर आपको बनाना है, आपको 14 टू 15 मिनट्स आपको लग सकते हैं। अगर आपने डाटा वगैरह सर्च करना है 20 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं। ठीक है, इतने टाइम में आपको एक लोगो डिजाइन करने को आपको लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फर्दर आपका टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब एक लोगो की मार्केट में क्या डिमांड है, 14 टू 15,000 उसकी सेल है। ठीक है, इतने में आपका लोगो जो है 14 टू 15,000 में, 10 टू 11,000 में लोगो जो है वो आपका सेल आउट हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। बेटा अडोब इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। चले बेटा, अब आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है इससे रिलेटेड, वो आप मुझसे कर सकते हैं। ये हम अडोब इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं, अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर मैंने लोगो डिजाइन किया। हम फर्दर लेक्चर्स में भी अपना देखेंगे किस तरह आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और ये प्रोसेस फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप कर सकते हैं। चले बेटा, इसके अलावा आपका कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। जी बेटा मैडम, इज आपको इट ओवर? रिकॉर्डिंग्स मिले। आप जी सर। सवालों के जवाब इनके देख लीजिए प्लीज, 3 मिनट्स हैं। जी जी, बेटा रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग से देख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन, ओके, ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए? विंडो 10 प्रो, 11, कोई भी आप लेटेस्ट विंडो ले सकते हैं, उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेटेस्ट 10 प्रो, इससे अपर वर्जन आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके विंडो जो है वो 64 बिट्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 64 बिट्स आपके होने चाहिए, 32 में नहीं होगा ये। ठीक है, 64 में ये होगा। इसके अलावा आपकी मिनिमम जो रैम है इस सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड, वो है 4 GB। 4 GB मिनिमम है, इससे अगर नीचे होगी तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही मेरे ख्याल से 2 GB का होगा। अगर किसी का 2 GB होगा तो वो इंक्रीज करवाकर 4 GB करेगा, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो 4 GB जो है वो मिनिमम है। इसके अलावा अगर 8 GB रैम है आपकी, दैट्स वेरी गुड। और अगर इसके बाद आपकी रैम है 16 GB है तो और भी अच्छे है आपके लिए। सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होंगे, डिफरेंट वर्जन्स होंगे, जिसकी कम होगी स्पेसिफिकेशन, जिसकी रैम कम होगी उसके लिए लो वर्जन होगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो जिसकी हाई होगी उसका उस हिसाब से हाई होगा, वो मैं आपको ग्रुप्स के अंदर गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर वहां पर गाइड करूंगी ताकि आपको याद रहे। चलें जी सर।